9 जनवरी 2021 सैटरडे का दिन इंडोनेशिया के लिए काला दिन बन गया। जी हां दोस्तों, और अपने जुमलों को बदल दूं तो गलत नहीं होगा कि कयामत का दिन हो गया। जी हां, इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट से श्री विजया एयर बोइंग 737 ने दोपहर 2:36 पर जकार्ता एयरपोर्ट से 62 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरी। उड़ान भरने के ठीक 4 मिनट बाद, ज्यादा दूर भी अभी ये जहाज नहीं पहुंचा था, लेकिन 4 मिनट के अंदर इससे संपर्क टूट गया। आपको बताना जरूरी है, 4 मिनट में 8000 मीटर से भी ऊंचाई पर पहुंच चुका था यह जहाज। मौसम खराब होने की वजह से संपर्क टूट गया। जकार्ता से पोंटियानेक के लिए 90 मिनट में इस जहाज को पहुंचना था, लेकिन जहाज जकार्ता से उड़ते ही 4 मिनट के अंदर लापता हो गया। जहाज के लापता होते ही पूरे इंडोनेशिया में हड़कंप मच गया। जी हां दोस्त, मिलिट्री को भी लगा दिया गया, एयरफोर्स को भी लगाया गया, जितनी ताकत है वो सब लगा दी गई कि किसी भी तरह से इस जहाज का पता चल सके। बताया यह गया कि लैंसन और लेकी आयरलैंड है, ज्यादा दूर नहीं है। इसके आसपास जहाज के कुछ मलबे पाने की आशंका बताई गई, जिसके बाद इसकी जांच के लिए टीम भेजी गई। आपको बता दूं, इंडोनेशियन नेवी को इस काम में लगाया गया है। बताया गया कि जो मलबा मिला है उसमें जीन्स के टुकड़े यानी कुछ कपड़ों के टुकड़े और कुछ प्लास्टिक के टुकड़े यानी अटैचियों के टुकड़े मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ये उसी विमान का मलबा हो सकता है। फ्लाइट SJ 182 ऑलरेडी आधा घंटा लेट थी, यानी आधा घंटा लेट इसने उड़ान भरी थी, जो कि मौत की उड़ान बन गई। क्योंकि यह घटना समुद्र के अंदर ही हुई है, क्योंकि यह समुद्र के ऊपर ही खोया था, यानी कनेक्शन जो लॉस्ट हुआ वो समुद्र के ऊपर ही हुआ और काफी लंबी दूरी उसको समुद्र के ऊपर से ही तय करनी थी। पास में जो मछुआरे थे उन्होंने अपनी आंखों देखी कहानी BBC को बताई। उन्होंने कहा कि बिजली की रफ्तार से समुद्र में जहाज गिरता हुआ हमने देखा। तो जाहिर है कि जब गवाह मौजूद हैं, जहाज क्रैश हो गया है। सुनने वाले और देखने वाले मछुआरों ने कहा कि गिरते ही 1 से 2 खतरनाक धमाके हुए, जिसके बाद हमने अपनी नाव को वापस मोड़ लिया। वहीं दूसरे मछुआरों का यह कहना है कि हमें कुछ ऐसे मलबे मिले हैं जो कि शायद उस जहाज के हो सकते हैं, जिसके बाद जांच के लिए इंडोनेशिया नेवी को भेजा गया है। फ्लाइट रडार 24.com ने बताया कि 1 मिनट में यह जहाज 10,000 फुट नीचे तेजी से आया। 1 मिनट में 10,000 फीट तेजी से नीचे। सोच के देखिए दोस्तों। आपको अब बड़ी जानकारी दे दूं, यह जो जहाज है यह 27 साल पुराना था। अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतना पुराना जहाज क्यों अभी काम में लगाया हुआ था इंडोनेशिया सरकार ने। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि इतना पुराना जहाज जो अभी की तकनीक को सपोर्ट नहीं करता, उसको लगातार क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि 2018 में भी एक खतरनाक विमान हादसा हुआ था, जिसमें 179 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद से इंडोनेशिया की एयरलाइंस के ऊपर पूरी तरह से नजर रखी जा रही थी और बहुत सारी सतर्कताएं बरती जा रही थी। इसके बावजूद 27 साल पुराना, आसान जबान में कहूं, बूढ़ा जहाज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था। 90 के दशक का पुराना जहाज 2020 और 21 में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर अब बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले से ही सुरक्षित उड़ानों के लिए इंडोनेशिया बहुत बुरा माना जाता है। बहुत सारे इंडोनेशिया में हादसे यानी विमान हादसे हो चुके हैं। 2021 का दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा हो चुका है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना यह है कि 10,000 फीट से अगर इतनी तेजी से 1 मिनट में कोई विमान समुद्र में भी गिरा है तो बचना नामुमकिन है। यह दर्दनाक हादसा इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया सकते में आ गई है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है,
नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम समय में और आसान जबान में आपको मिल सके। जय हिंद।